हेलो बच्चों, मैं राम प्रताप। मैं आपके लिए एक अच्छा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं और उन्हें संतुलित कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और पढ़ेंगे, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे और विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योग अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। योग अभिक्रिया में 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। उदाहरण, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहां 2 पदार्थ मिलकर 2 अभिकारक हैं, उत्पाद 1 है। तो जब उत्पाद 2 या 2 से ज़्यादा हो और उत्पाद 1 ही बन रहा हो तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को योग अभिक्रिया कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल में देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बच्चों ये जानते होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बिना बुझा चूना होता है और इस बिना बुझे चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है हमें। ये बिना बुझा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड और ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। योग अभिक्रिया के ये उदाहरण हैं, आप इनको ठीक से, और अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हो, अपनी बुक में मिल जाएंगे। तो योग अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हो उसे योग अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया रिएक्शन, ये इन कई नामों से जाना जाता है। ओके, आइए चलते हैं। सेकंड, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है, ये अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपने देखा कि योग अभिक्रिया में क्या था, ये बिल्कुल उसका विपरीत दिख रहा है। उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते थे और वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना रहा है। उदाहरण के तौर पर फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट को जब
400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट को जब 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। सिर्फ फेरस सल्फेट एक एकल उत्पाद को गर्म करने पर ही हमें 3 उत्पाद यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। यहाँ भी एकल उत्पाद है और एकल अभिकारक है और उत्पाद यहाँ पर 2 हैं। अगला है अमोनियम नाइट्रेट ये अभिकारक है, ये अकेला अभिकारक है और इसको गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है, ये हंसाने वाली गैस भी इसको कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे योग अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसके बाद बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई गई है। यहाँ पर उत्पाद देखिए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी जिंक ने यहाँ पर देखिए, ये पर जिंक का जो तत्व है वो कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से कॉपर को अलग हटा देता है और स्वयं उससे अभिक्रिया कर लेता है। तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह से सेकंड वाले में देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 4 नंबर पे द्विविस्थापन या उभय अपघटन है। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को जिसमें दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का आपस में आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग परमाणु या उनके परमाणुओं के समूह भी हो सकते हैं, उसमें कई परमाणु एक साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इनका आपस में आदान प्रदान होता है, वो उसकी जगह चला जाता है, वो उसकी जगह चला जाता है। इस तरह से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यहाँ सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से हो रही है और यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड से Na को किसने हटाया, Ag ने, AgCl हो गया और Na की जगह NO3 देखिए Ag की तरह आ गया, ये Na आ गया, यानी एक दूसरे का स्थान चेंज कर दिए हैं। तो द्विविस्थापन इसी को कहते हैं कि यानी दोनों में विस्थापन हुआ है, उनका आपस में आदान प्रदान हुआ है। इसी तरह से सेकंड में K2SO4 प्लस BaCl2। अब यहाँ पे बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया और पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ गया।
इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। 5 नंबर पे आइए देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। 5वीं अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। उन अभिक्रियाओं को जिनमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ह्रास का मतलब कमी हो, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे 2Mg + O2, यहाँ देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सेकंड एग्जांपल है MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो जिनमें ऑक्सीजन का योग हो, या तो उनमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऑक्सीकरण का विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। उन अभिक्रियाओं को जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो, अब इसमें हाइड्रोजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन का योग हो, वे अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे CuO + H2, Cu + H2O। देखिए यहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पे है CuO, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई इस, और ये कॉपर अपचयित हो गया। इसी तरह से 2ZnO + C, जिंक ऑक्साइड यहाँ है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसी तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकाल देते हैं बाहर, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो होती है वो एक साथ होती है। कोई भी अभिक्रिया जब होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। जब कभी किसी का पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक पदार्थ का यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। चलिए मैं एक ले लेता हूं, CuO + H2 gives Cu + H2O। ये एक इक्वेशन हमने ले ली है, एक समीकरण हमने ले लिया है। अब इस समीकरण में हमें क्या देखना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड है ये, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है, ये अपचयन अभिक्रिया है। क्या है ये अभिक्रिया जो होगी, ये इसमें से Cu, हाँ, ये अपचयन अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं मतलब एक ही साथ होती हैं, ये दोनों एक साथ होती हैं। एक अभिक्रिया यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन भी हो रहा है, और अपचयन हो रहा है किसी चीज का तो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संक्षारण, आपके चैप्टर में लास्ट में संक्षारण दिया हुआ है। संक्षारण का क्या मतलब है? जब किसी धातु पर वायु की नमी या वायुमंडल और ऑक्सीजन आदि द्वारा आक्रमण किया जाता है, जब किसी धातु पर वायुमंडल और ऑक्सीजन आदि द्वारा आक्रमण किया जाता है तो ये अवांछित यौगिक में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सरल शब्दों में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, ये इसका एक उदाहरण है। अन्य उदाहरण आप ले सकते हो। इसके बाद बात करेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है? तैलीय व वसायुक्त पदार्थों के उपचयन के कारण उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को विकृत गंधता कहते हैं। जितने भी तैलीय या वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने पर वो फिर पदार्थ विषैले हो जाते हैं, उनकी गंध बदल जाती है, उनका स्वाद बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर जो आप लोग देखते होंगे कि ये पैकेट में चिप्स वगैरह जो और ये खाने पीने के सामान वैसे आते हैं, प्लास्टिक की पन्नी में पैक होकर आते हैं और उसमें एक गैस भरी होती है। उसको दबाओ तो होता उसमें थोड़ा सा है लेकिन वो फुल भरा हुआ लगता है, भरा हुआ है। उसको दबाते हैं तो वो लगता है ये फुल है। उसके अंदर गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वो इसलिए भरी जाती है जिससे क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, नाइट्रोजन गैस भर के उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें गैस भरी जाती है। ठीक है, तो अब ये आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। धन्यवाद।